जब एक छोटे से बालक ने सिर्फ अपनी भक्ति के बल पर स्वयं भगवान विष्णु को प्रकट होने पर मजबूर कर दिया। यह है ध्रुव की अद्भुत कथा। एक समय की बात है। राजा उत्तानपाद के दो पुत्र थे, ध्रुव और उत्तम। ध्रुव की माता थी सुनीति और उनकी सौतेली माता सुरुचि। एक दिन बालक ध्रुव ने देखा कि उनका भाई उत्तम राजा की गोद में बैठा है। निर्दोष भाव से वे भी अपने पिता की गोद में बैठने गए, लेकिन उन्हें रोक दिया गया। सुरुचि ने कठोर शब्दों में कहा, यदि राजा की गोद में बैठना है तो पहले मेरे गर्भ से जन्म लेना होगा। ये शब्द एक छोटे बालक के हृदय को चीर गए। ध्रुव रोते हुए अपनी माता सुनीति के पास गए। माता ने कहा, बेटा, इस संसार में सच्चा सहारा केवल भगवान ही है। बस यही बात ध्रुव के हृदय में बैठ गई। उन्होंने निश्चय किया, मैं भगवान को प्राप्त करके ही रहूंगा। और मात्र 5 वर्ष की आयु में ही वे वन की ओर तपस्या करने निकल पड़े। घने जंगल में अकेले ध्रुव ने कठोर तपस्या शुरू की। दिन बीतते गए, महीने बीतते गए। उनकी भक्ति इतनी गहरी हो गई कि पूरा ब्रह्मांड उनकी तपस्या से प्रभावित होने लगा। अंततः भगवान विष्णु स्वयं उनके सामने प्रकट हुए। ध्रुव उनकी दिव्य छवि देखकर भाव विभोर हो गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। भगवान विष्णु ने कहा, ध्रुव, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। उन्होंने ध्रुव को आशीर्वाद दिया कि वे सदा के लिए आकाश में अटल स्थान प्राप्त करेंगे। और तभी से ध्रुव तारा अमर हो गया। यह कथा हमें सिखाती है, सच्ची भक्ति आयु या परिस्थिति नहीं देखती। यदि निश्चय अटल हो तो भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं। अगर आपको ऐसी ही दिव्य कथाएं पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय श्री हरि। भक्ति में इतनी शक्ति है कि वो असंभव को भी संभव बना देती है। जय श्री हरि।